एंड मेरे पास 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि जब आलमगीरी और जो औरंगज़ेब की बुक है और जो बहुत सारे लेटर्स वगैरह है, जब इस तरह के एविडेंसेस अवेलेबल है एंड जो विजुअल एविडेंस भी है कि वो मस्जिद के बैक साइड वाला पोर्शन इट्स क्लियरली एविडेंट, मतलब वो किसी राह चलते इंसान को भी शायद वो जो जो डिफरेंस है वो विजिबल होगा। तो इन एविडेंसेस के होने के बावजूद इज द कोर्ट बाउइंग डाउन टू द प्रेशर टैक्टिक और विल इट गो बाय द एविडेंसेस? एंड सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि जब एएसआई ये चीजें प्रूव कर सकती है तो अब तक कोर्ट ने एएसआई को मतलब समन क्यों नहीं किया है? नहीं, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि हमने उसी चीज़ की मांग की थी और उसी चीज़ के लिए माननीय न्यायालय ने कहा कि नहीं, ये मांग अभी नहीं हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इसके लिए परमिशन नहीं देता है। इसलिए मैंने बात रखी कि इसको लेके हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे और बाकी कोर्ट के ऊपर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। तो कोर्ट को जो ऑर्डर पास करना था उन्होंने उसको किया है और हम आगे अपनी बात रखते रहेंगे एक संवैधानिक ढंग से। जैसे जो जन सामान्य है, वो अगर एक मिस कॉल देने से या एक छोटा-सा वोट देने से या एक छोटा-सा लाइक देने से, वो उनको बहुत ईज़ी पड़ता है। अगर इस प्रक्रिया को हम जितना जटिल करेंगे, तो वो जटिल होती चली जाएगी। अगर हम कहेंगे कि एक फॉर्म भरिए जिसमें अपने नाम, अपने माता-पिता का नाम, अपना एड्रेस, अपना आधार कार्ड दीजिए, तो वोटिंग परसेंटेज कम हो जाएगा। ठीक है, मैं इस बात से मेरी कोशिश ये है कि हमें इसको ऐसा करना है कि जैसे फ़ेसबुक पे एक लाइक देने से या एक मिस्ड कॉल देने से एक वोटिंग का पैमाना तय होता है, उस तरह का काम करना है कि लोगों को सुविधा हो और लोग जल्दी से जल्दी जुड़ें। मतलब हमें अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है, वो उसमें हमारा एंडेवर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसकी बहुत ही जटिलता में जाएँगे तो फिर लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, लोग कहेंगे बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल बात करूँ, लोग कहेंगे अरे कौन फॉर्म भरने जाए छोड़ो। तो अब ये हमारे अंदर की एक कमी है पर उसको समझते हुए उसी को डील करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो इसलिए मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा कि टेक्नीशियंस मिलके जो इसमें एक्सपर्ट्स हैं, वो एक ऐसी चीज़ डिज़ाइन करें जिसमें फ़ेसबुक, ट्विटर हर तरफ ये सर्कुलेट हो और जो भी आदमी उस चीज़ को लाइक करे, मिस कॉल दे, वो सारी चीज़ें उस वेबसाइट पे चलती चली जाएँ कि हाँ, इन्होंने इतने लोगों ने इस चीज़ के लिए अपना समर्थन जारी किया है और वो मानते हैं कि ये शिवलिंग है और वो हम कोर्ट में ऑन एफिडेविट लगाएँगे कि हमने इस तरह से ये डिज़ाइन किया था और इन-इन नंबर से मैसेजेस आए थे, उसका समर्थन आया और ये लोग मानते हैं शिवलिंग है, अब इस आधार पे आप हमें पूजा का अधिकार दीजिए। धन्यवाद और मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ। आपको पुनः साधुवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। भगवान महादेव आपका साथ हमेशा दें। धन्यवाद। सबका भला करें भैया, हम तो यही लड़ाई लड़ रहे हैं कि भगवान महादेव हम देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं जब इस लड़ाई में जुड़ा, तो मेरे पिताजी इस लड़ाई को काफ़ी सालों से लड़ रहे हैं। उनका पूरा जीवन 47 साल अपना लीगल प्रोफ़ेशन इसी लड़ाई में, ऐसी लड़ाइयों में ही लगता चला गया। तो ये लड़ाई लड़ने का मुद्दा क्या है? मैं आपको एक बात आज क्लैरिफ़ाई करना चाहता हूँ। लोग सोचेंगे कि इतनी जल्दी इस उम्र में लड़ाई में जुड़ गए, कहीं न कहीं इनका अपना एम्बिशन होगा। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, आप सबसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, जब मैंने काशी के केस का अध्ययन किया, तो अध्ययन करने के बाद मेरे जो ज्ञान चक्षु हैं वो खुले। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बात बताना चाहता हूँ आप सबको। और मैंने अध्ययन करने के बाद जब काशी का महत्व समझा तब मुझे पता चला कि ये हम सारे सनातनियों की उत्पत्ति की नगरी है। जब सृष्टि थी, अगर सृष्टि में सबसे पहली कोई नगरी थी वो काशी थी। और मैं आज आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि क्या हमारे ऋषि मुनि जब उन्होंने ज़ीरो का इन्वेंशन किया, तब वो क्या ज़ीरो का इन्वेंशन करने के लिए कहीं हार्वर्ड पढ़ने गए थे? या कोई फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में या जो बहुत कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे? तब जाके उनको ये ज्ञान मिला था? जब हमने ये संरचना की कि पृथ्वी गोल है और यहाँ पे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह की ऐसे-ऐसे रचना होती है, जब हमने अपना कैलेंडर इन्वेंट किया, तब क्या हम हार्वर्ड और कैम्ब्रिज गए थे उसको समझने के लिए? मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस सारे ज्ञान की उत्पत्ति, इस सारे ज्ञान का इन्वेंशन, इस सारे ज्ञान का जिसे कहते हैं ज्ञान को प्राप्त करने की जो केंद्र है, वो काशी है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ जब काशी को हम रेस्टोर करेंगे,
तो हम अपनी आध्यात्मिक कैपिटल को रेस्टोर करें। हमारे देश की कैपिटल तो दिल्ली है, हमें पता है, पर हम सनातनियों की आध्यात्मिक कैपिटल काशी है। हमारा केंद्र है वो 5 कोस का अविमुक्त क्षेत्र, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। अगर आप सदगुरु जी को सुनेंगे तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि जो 5 कोस का अविमुक्त क्षेत्र है वो असीमित आध्यात्मिक ऊर्जाओं से भरा हुआ केंद्र है। और इसीलिए आज हम सब लोगों के अंदर या समाज के अंदर जो क्राइम बढ़ा है, जो दिक्कतें बढ़ी हैं, उन सब का एक ही कारण है, आध्यात्मिक केंद्र से विमुख होना, अपने पावर सेंटर से विमुख होना। और इसीलिए अपने पावर सेंटर को दोबारा रेस्टोर करने के, रीस्टैब्लिश करने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। और आप मेरी बात देखिएगा, आज मैं बात बोल रहा हूं, जब कभी हमारा पावर सेंटर रेस्टोर होगा, आप देखिएगा किस तरह से सनातनी समाज हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा के आधार पे जो हमारा ज्ञान है, चाहे वो साइंस के क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे वो सोशल लेवल के क्षेत्र में हो, हर एक चीज में जो हम लोगों को उन्नति मिलेगी वो अनपैरेलल्ड होगी, अनमैच्ड होगी। और जो लोग शिवलिंग का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि शिवलिंग की हम पूजा क्यों करते हैं। जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो हम शिवलिंग की नहीं, इस पूरे सृष्टि की उत्पत्ति के केंद्र की पूजा करते हैं। आप इस मामले में जरा सदगुरु जी को सुने कि हम शिवलिंग की पूजा, क्या लिंग की पूजा करते हैं? नहीं। आज क्या हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, शिवलिंग की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लिंग की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इस सृष्टि के उत्पत्ति का जो केंद्र होता है, उस केंद्र में है शिवलिंग। हम उस केंद्र को, लिंग का मतलब होता है सिंबल, हम उस सिंबल की लड़ाई लड़ रहे हैं जहां से हम सबकी उत्पत्ति हुई। और जहां से आप जानेंगे कि हमने आज राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी, क्यों? क्योंकि जन्मभूमि मतलब जहां से आपकी उत्पत्ति हुई है, उस चीज को समझना, उस चीज को जानना जरूरी होता है। आज मैं जैन हूं, पूरा जैन धर्म इस फिलॉसफी में बिलीव रखता है कि अपनी इंद्रियों को वश करना, जय जिनेंद्र बोलते हैं, अपनी इंद्रियों को वश करके ही आप मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। और पूरे आध्यात्म का जो कोर है, वो बेस है, वो यही है कि आपने अगर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को, अपने केंद्र को, अपनी उत्पत्ति की जगह को अगर आपने पा लिया, तो आपने अपने जीवन के इस अभीष्ट को पा लिया। तो इसीलिए लड़ाई लड़ी जा रही है। ये लड़ाई जो है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तो एक सेपरेट बात है। आक्रांता आए हमारे वहां पे, मंदिर को हमारे तोड़ा, हमारी संस्कृति को नष्ट किया, छिन्न-भिन्न किया, वो तो एक मुद्दा है ही है। पर साथ ही साथ ये अपनी आध्यात्मिक कैपिटल को, उस काशी के जो केंद्र में, जैसे शरीर में नाभि होती है, वैसे काशी में ज्ञान व्यापी है, वो उस आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। इसलिए उस केंद्र को रेस्टोर करने की लड़ाई लड़ी जा रही है। इस लड़ाई के पीछे बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस है, और इसीलिए मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। हर हर महादेव। शिवलिंग को टच भी नहीं किया जाएगा, वो तो रेडार के जरिए देखा जाएगा कितने नीचे तक जा रहा है। और साथ ही साथ जब वहाँ पे एक्सकेवेशन की मांग की थी, जो वजू एरिया है, कि उसको एक्सकेवेट किया जाए, और एक्सकेवेशन में जो जो चीजें मिले उसको हम कार्बन डेटिंग करें, जिसकी कार्बन डेटिंग हो सकती है। और ये सुशांत सिन्हा ने, जो हमारे न्यूज़ की पाठशाला चलाते हैं टाइम्स नाउ के, उन्होंने इस बात को 6.5 मिनट के वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है कि हमने मांगा क्या था। तो यही मांग थी कि हमारी लोगों ने इसको गलत उड़ा दिया कि कार्बन डेटिंग, और यही एजेंडा रहता है कि आप जो एजेंडा सेट करते हैं, वही एजेंडा वो लोग उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और अपना एजेंडा लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए इस केस में। पहले रचा गया कि हमें इस केस से हटाया जा रहा है, जब वो षड्यंत्र टूट गया तो दूसरा हमारे खिलाफ अटैक किया गया कि मैं यूपी सरकार का वकील हूँ, तो इसलिए केस नहीं कर सकता हूँ। जब वो वाला अटैक हट गया तो कहा गया कि केंद्र सरकार के वकील हैं, केस नहीं कर सकते। जब ये वाला अटैक हट गया तो हमारे खिलाफ, हमारे परिवार के खिलाफ खूब गंदे गंदे मैसेजेस व्हाट्सएप पे हर जगह वायरल किए गए। जब वो वाला अटैक ख़त्म हो गया, तब उसके बाद एक नया अटैक आया कि इन्होंने कार्बन डेटिंग की मांग की है, इससे शिवलिंग डैमेज हो जाएगा। जब ये वाला अटैक ख़त्म हो गया, इसको क्लैरिफाई कर दिया, तब दूसरा अटैक आया। तो ये लोग जैन लोग हैं, जैन हिंदू समाज का पार्ट नहीं होते हैं, ये तो एकदम अलग ही लोग हैं, ये तो इस देश से, इस पृथ्वी से, इस सृष्टि से आए ही नहीं हैं, ये तो एक दुनिया के अलग कोने से आए हैं। तो बराबर अटैक पे अटैक होते रहे, पर हम सारी चीज़ों को लड़ के आगे बढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई में सच्चाई है। हमें अपने इशू पे, अपने मुद्दे पे यकीन है। हमने लड़ाई अपने महादेव के लिए सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से लड़ी है,
और हमें पूरा यकीन है कि लड़ाई हम जीतेंगे। जैसे कमीशन का ऑर्डर होने वाला था, आप सबको याद होगा कमीशन के ऑर्डर का बड़ा विरोध हुआ था कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर जब कमीशन हुआ तो शिवलिंग मिला। अगर उन लोगों की उस समय बात मान लेते तो ना कमीशन होता ना शिवलिंग मिलता। आज जब शिवलिंग मिल गया तो साइंटिफिक जांच नहीं होने दे रहे, तो साइंटिफिक जांच नहीं होने दे रहे, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग भारी मात्रा में इसमें जनमत संग्रह करा के, प्लेबिसाइड करा के वोटिंग कराएं, और 5,000 लोग, 5 लोग, 10 लोग इसको लाखों करोड़ों में तब्दील करने का काम करें। ये आग, ये चिंगारी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए मैं आपके सामने आया हूं। और इसका बहुत बड़ा हमें हेल्प मिलेगी लीगल प्रोसीडिंग में, और इसको हम ऑन एफिडेविट कोर्ट के सामने डालेंगे, क्योंकि जो हम लोगों की पूजा की मांग है वो अब हमें प्रबल होके रखनी है आगे, बिना डरे, बिना पीछे हटे हुए हमारे वहाँ बाबा की पूजा होनी चाहिए, हमारी इतनी सी मांग है। इसके लिए काफी संतों ने तपस्या की है, काफी संतों ने व्रत रखा है, काफी संतों ने इसके लिए भूख हड़ताल की है। तो इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि अब हम लोगों को संगठित होने का समय आ गया है, क्योंकि अब ये केस निर्णायक मोड़ पे है। और मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि हम लोग जीत की दहलीज पे, ये जीत की दहलीज पे हमें रोका जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो गया तो वहां से क्या क्या निकलेगा। ये बात पता है। अगर वो फव्वारा होता तो उसका साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का सपोर्ट करना चाहिए था कि हाँ ये फव्वारा है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो जाए एसआई द्वारा सर्वे, क्या दिक्कत है। पर उनको पता है कि उनके मुद्दे में झूठ है, सिर्फ और सिर्फ झूठ और फरेब है, और हम लोगों को आपस में लड़ाने की, भटकाने की साजिश है, डराने की साजिश है। इसीलिए मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि अब हम लोगों को वो रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा जिससे हम डेमोक्रेटिकली अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं। थैंक यू विष्णु जी। और एक बात और राजेंद्र कहना चाहता हूँ, जी। आज अगर हम सनातनी संगठित ना होते तो जो बहन नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की थी कि उनके सारे केसेस को क्लब कर दिया जाए, उसमें जो कमेंट आया था उसके बाद वही कोर्ट ने उसको पलट के क्लब करने का काम किया। तो इसीलिए मैं हमने जगन्नाथपुरी के केस में देखा है कि पहले वहां पे रथ यात्रा बंद करने का काम किया गया, फिर जब हम सब लोग संगठित हुए तो दोबारा रथ यात्रा खोली गई। तो इसीलिए इस समय जरूरत है हमारे आपसे संगठित होने की। पेंशन मांग रहा है, ना चंदा मांग रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ आपका एक सपोर्ट मांग रहे हैं। ना कोई पॉलिटिकल पार्टी खोलने जा रहा है, ना कोई संगठन बनाने जा रहा है, ना कोई राजनीतिक दल है, ना कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा। सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात है कि आप जो मानते हैं कि वो शिवलिंग है कि फव्वारा है, और अगर आप मानते हैं वो शिवलिंग है तो आप उस बटन को दबाएं जो भी हम ऐप डिजाइन करेंगे, और अपना वोट, अपना ओपिनियन दें, और वो ओपिनियन कोर्ट में हमें केस जीतने में मदद करेगा। इतना सा काम करें। इनका कार्बन डेटिंग मांगा ही नहीं है, हमने उस जगह का साइंटिफिक जांच का मांग किया था, और एएसआई के डायरेक्टर ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि उनके पास ऐसे मेथड्स हैं जिससे साइंटिफिक जांच पॉसिबल है बिना शिवलिंग को डैमेज किए हुए, क्षति पहुंचाए हुए। और बहुत सारे ऐसे मेथड्स एएसआई के पास हैं जिससे ये असरटेन किया जा सकता है कि शिवलिंग कितना प्रायर इन टाइम है, जिससे ये असरटेन किया जा सकता है एक्सकेवेशन के माध्यम से कि शिवलिंग कितना गहरा है। तो कार्बन डेटिंग शिवलिंग की हो ऐसी मांग थी ही नहीं, ये एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया, और उसको मैं क्लैरिफाई कर चुका हूँ कोर्ट में भी, कोर्ट के बाहर भी। पर यही है एक नैरेटिव की ताकत कि आज आप वहाँ पे बैठे हैं, पर आपको भी ये एक कन्फ्यूजन है कि हमने कार्बन डेटिंग शिवलिंग की मांग की। कल मैं सारे राष्ट्रीय चैनल पे था, वहाँ पे भी मैंने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया। इससे पहले जब एप्लीकेशन फाइल की थी तब भी क्लैरिफाई किया, 4-4, 5-5 हियरिंग में क्लैरिफाई किया, मीडिया के सामने क्लैरिफाई किया। पर जो नेगेटिव माइंडसेट होता है लोगों का, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, पर मैं इस जो एक भ्रम फैलाने वाली स्थिति है वो स्थिति हमेशा रहती है। जैसे एक भ्रम फैलाया गया कि हमें इस केस से हटा दिया गया, आज तक लोग मुझसे पूछते रहते हैं अरे आपको तो इस केस से हटा दिया गया। तो ये चीज़ तो, इस चीज़ का तो मेरे पास जवाब ही नहीं है, पर मैं सिर्फ और सिर्फ यही कर सकता हूँ कि जितनी बार आप प्रश्न पूछें मैं उसको क्लैरिफाई करता रहूँ, और भी इस स्पेस में आगे भी लोग जब ये सवाल पूछेंगे कि शिवलिंग की आपने कार्बन डेटिंग की मांग क्यों की, तो मैं दोबारा से उसको क्लैरिफाई करके यही बोलूँगा कि हमने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग नहीं की है। इसको मैं धैर्यता से हर बार जवाब देता रहूँ।
थैंक यू विष्णु जी, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बड़े बड़े हैंडल्स जो प्रोएक्टिव राइट विंग हैंडल भी बोलते हैं, जैसे शेफाली वैद्य, आनंद रंगनाथन, राहुल शंकर, सब लोगों के ग्रीन ब्लू टिक हैंडल, अंशुल सक्सेना, सबके उसमें देख रहा हूँ कि वाराणसी कोर्ट हैज रिजेक्टेड द डिमांड फॉर कार्बन डेटिंग। सब उसमें देख रहा हूँ कि कार्बन डेटिंग, सब लोग वही देख रहे थे। तो इसीलिए हम लोगों को भी कंफ्यूजिंग हो रहा है दैट हाउ इज दिट इवन पॉसिबल। हमें तो नहीं लगता कि नहीं, कार्बन कल डेटिंग। मैंने आनंद रंगनाथन को भी क्लैरिफाई किया। मैं कल राहुल शिवशंकर और आनंद रंगनाथन के 8 बजे डिबेट में था, और मैंने आनंद रंगनाथन जी को भी क्लैरिफाई किया था, बहुत वरिष्ठ और बहुत सीनियर और मेरे अच्छे मित्र हैं, कि हमने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की ही नहीं है। उनको मैंने ऑन एयर लाइव इसको एक्सप्लेन किया था, और उन्होंने उस बात को समझा, और राहुल शिवशंकर जी ने भी समझा। पर हाँ, एक माइंडसेट है, एक नैरेटिव है, जो यहाँ पे एक नैरेटिव बन जाता है, उसको तोड़ने में, उसको समझाने में लोगों को समय लगता है। तो हम भी प्रयासरत हैं लोगों को शायद समझा